एक्चुअली ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी। हाँ बता। एक्चुअली मुझे एक इंडियन लड़का पसंद आ गया है। अरे वाह, तूने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। अच्छी खबर सुनाई तूने, वाह। उस लड़के का नाम बता मुझे बस। जी, पंचम। पानी ठीक गर्म है ना? हाँ अंकल। हाँ तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा अभी। हाँ हाँ आराम से ढक ले। हाँ बेटा ये लो अदरक वाली चाय, इसे पीने से ना ठंड में आराम मिलेगा। हाँ बता, ठंड में कुल्फी जंगुई बेचारी की है, रानी कैसे मोहल्ले वाले है? अरे सरगम, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे तबीयत क्या, बेचारी भली चंगी थी, सोच ले तू। हाँ? अब बता, कुछ लोगों को जो है बेमौसम होली खेलने की आदत। बेचारी नीचे खड़ी थी, ऊपर से किसी ने जो है ठंडा पानी डाल दिया इसके ऊपर। लो बताओ, ठंड में ठंडा पानी डाल दिया, बेचारी की शक्ल तक सुखड़ गई है। इतनी ठंड है ना। पर सरगम तुम तो अभी यहाँ नई नई आई हो, तुम्हारे साथ तो किसी की दुश्मनी भी नहीं है, फिर ये कौन हो सकता है? लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं ना पता लगाती हूँ कि कौन बदतमीज है, फिर उसकी खटिया खड़ी करती हूँ। टेंशन मत लेना। एक मिनट रुको भैया, किसका फोन है? मुझे तेरे पापा का ही फोन है। आमन जी। ओ हेलो मुरारी, क्या बात है तुम्हारी? ओ यार मैंने सुना दिल्ली में बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हाँ यार मेरी सरगम का ध्यान रखना, बड़ी नाजुक सी बच्ची है वो। अरे तू पापा टेंशन मत ले, सुन। अरे रजाई में बैठी हुई है, अदरक वाली चाय के मजे ले रही है वो। मेरी सरगम में बड़े नजरों से बली हुई बच्ची है यार, उसको एक छींक भी आ जाती है ना तो मेरी सांस रुक जाती है। ये कौन छींका भाई? अब करू है, करू। हाँ तू तो जानता ही है, करू चीखती है तो पूरे मोहल्ले में आवाज जाती है। अच्छा करू छींकी है। यार ये भी अजीब सी बात है, करू कमाल के छींक दी। लेकिन मुरारी मुझे चौराहे से एक बात याद आई। याद है एक बार हम लोग काठमांडू गए थे और वहां पे चौराहे में एक नेपाली लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में तू मेरा कोट मांग के लेके गया था। और मेरे कोट की जेब में जितने पैसे थे सब तूने उस लड़की के ऊपर लुटा दिए। याद है उसके बाद उसके भाइयों ने तुम्हारी याद है? हाँ और तूने बहुत सारे एहसान किए थे मेरे ऊपर, ठीक है? अभी यार चाय के मजे लेने दे। मैं बाद में बात करूंगा तो चल बाय बाय बाय। हेलो यार, पूरी बात तो सुन लिया कि दिल की दिल में रह जाती है यार। मम्मी, अरे काढ़ा बना के पिला दो ना सरगम को। नो आंटी, इट्स रियली ओके। ना सरगम बेटा ना। अरे करू का काढ़ा एकदम नंबर 1 है, तू पी के तो देख। और सुन, इसके लिए वो भी बना लियो सूप। हाँ मैं अभी काढ़ा और सूप लाती हूँ। हाँ बेटा जा। सरगम, यू प्लीज टेक केयर। मैं प्रे करके आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक हो जाओगी। सो स्वीट इलायची, थैंक यू। बेटा पूरे कपड़े पहना कर ठंड में, देख कैसे फटे फटाए पहने हैं। जीजा जी छत पर है? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? ठंड लग रही है? अरे आप तो ठंड के मारे कांप रहे हैं, क्या हो गया है? वो हम गली में खड़े थे और किसी गधे ने हमारे ऊपर पानी फेंक दिया। ओह माय गॉड, ठंड में पानी फेंक दिया? कौन सी बात की सजा मिल रही है आपको जीजा जी? कुछ कांड तो जरूर किए होंगे आपने, है ना? एक सेकेंड, कहीं आपका काम तो नहीं है? मैं कौन होती हूँ आपके कांडों की सजा देने वाली? हाँ, और वैसे भी इतनी भारी बाल्टी कैसे उठाऊंगी मैं? मेरी पतली सी कमर में लचक आ जाएगी, यू नो। देखिए, आप यहाँ पर हमारा हाल पूछने आई हैं या हमारा मजाक उड़ाने आई हैं? दोनों। वैसे तो मैं आपके साथ ना टाइम पास करने आई थी जीजा जी, फिर मैंने आपकी हालत देखी और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका टाइम खराब चल रहा है, मतलब सही नहीं चल रहा है। सो यू नो, प्लीज जीजा जी टेक केयर। हाँ ठीक है, हम टेक केयर कर लेंगे, बस भगवान हमें बुरी नजर से बचा ले। और प्लीज जाइए अब यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, गुस्सा करने से शरीर की जो बची कुची गर्मी है ना, वो भी बाहर आ जाएगी, फिर तो और ठंड लगेगी ना। इसलिए मैं सोच रही हूँ, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, गर्मा गर्म। देखिए प्लीज, हमें आपके हाथ की चाय नहीं पीनी है, बस पता नहीं उसका कर्ज कैसे वसूलेंगी। कितना डरते हैं ना आप मुझसे। अच्छा ये तो बता दो, क्या कर रहे थे गली में? आपको हर बात जानना जरूरी है क्या? आप हमारी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हैं? आपको क्या लेना देना है? आप अपना काम करिए ना प्लीज इलायची जी। आप जाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
जी जी ओके कूल डाउन यू नो कूल डाउन हम कूल नहीं है, आप चले जाइए बस और दरवाजा भीड़ दीजिएगा। जी टेक केयर ना। हाँ ओके। ठीक है यार, जब देखो जले पे नमक छिड़कने आ जाती हैं बस। हाँ जी हो गई बात। नहीं साबुत भी है कि नहीं जीजा जी? क्या यार इलायची हैं? बताओ इतनी ठंड में हमारे बेचारे दोस्त की बैंड बजा दी आपने। नहीं आपका तो उसको बेचारा नहीं है प्लीज। बीवी के होते हुए पराई औरत से फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, ये कोई बेचारापन नहीं है। ये लो जीजा जी और सरगम की ट्यूनिंग होने वाली सेल्फी। हाँ। चुप कर। जीजा जी की ट्यूनिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो सकती है। इलायची के होते हुए उसके पति को कोई इसके हाथों से छीन कर ले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। अरे तू पी रही बेटा है। और बता सरगम बेटा कैसा लग रहा है? अंकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, स्पेशली आप बिल्कुल पापा के जैसे मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पापा से इतनी दूर हूँ। अरे तू तो बिल्कुल हमारी इलायची की तरह है? कैसी बातें कर रहे? और सुन, तेरे दिल में कभी कोई बात आए, कुछ पूछना हो, कुछ भी कहना हो तो आराम से दिल खोल के मुझे बता दियो, ठीक है? अंकल एक्चुअली ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी। हाँ बता। वैसे पापा होते तो उनसे कहती, पर वो यहाँ है नहीं। अरे तो कोई बात ना, 500 रुपए की जरूरत है तो मुझे बता दे। इलायची से कम है तू क्या हमारे लिए? लेकिन 50-100 से ज्यादा ना दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं इलायची को भी ना देता हूँ। नहीं नहीं अंकल वो पैसे वाली कोई बात नहीं है। हाँ। एक्चुअली मैं कह रही थी कि वो एक लड़का तूने किसने तुझे छेड़ा ना? मुझे बता अभी उसकी टांगें तोड़वा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। नो अंकल नहीं छेड़ा नहीं। वो एक्चुअली मुझे एक इंडियन लड़का पसंद आ गया है। पसंद आ गया लड़का? अरे वाह, देख मेरे मन में भी था कि जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले करा दूं। तूने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। अच्छी खबर सुनाई तूने, वाह। अंकल मैंने सुना है कि इंडियन लड़के ना बहुत स्वीट होते हैं और वो सारी बातें मानते हैं। बेटा अगर ना भी माने ना तो बीवियां मनवा लेती हैं। अच्छा तू एक बात, उस लड़के का नाम बता मुझे बस। अंकल आप उस लड़के को जानते हैं? मैं जानता हूँ जी। अरे वाह, तो मतलब मेरा देखा वाला लड़का है। अरे फिर तो चुटकियों में ब्याह हो जाएगा तेरा। है सुन, नाम बता, ऐसा बस। मैं गारंटी ले रहा हूँ तेरी शादी करवाने की। जी पंचम। पंचम? I really like him. पंचम तो पहले से ही शादीशुदा है। मतलब पंचम और इलायची की आपस में शादी होने वाली है। पर अंकल पंचम और इलायची के इतने बड़े वाले झगड़े होते हैं। इनफैक्ट इलायची ने तो पंचम जी का सर भी फोड़ दिया था। और पंचम जी ने आपको बोला ना कि उसे इलायची से कोई मतलब नहीं रखना है। नहीं ना, बोला तो था, लेकिन तू मतलब नहीं अंकल, मुझे पंचम से ट्रू लव हो गया है और अगर इस बार मेरा दिल टूटा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। आपने मुझसे प्रॉमिस भी तो किया है। लेकिन बेटा मैंने प्रॉमिस तो दिल्ली के और लड़कों के लिए किया था। ये उस कैटेगरी में ना आता है। क्यों नहीं आता? और ऐसी कौन सी खामी है पंचम में? अच्छा तो उसमें अच्छाई क्या है ये बता दे। मेरी दुकान में नौकर है। पापा बता रहे थे कि पंचम की एज में ना आप भी किसी ढाबे पे जाके बर्तन साफ करते थे और एक सेठ के यहाँ कुत्ते को बगीचे में वॉक पे भी ले जाते थे, पता है मुझे। लेकिन बेटा उस टाइम पे हमारे दिल में कुछ जज्बा था, लगन थी, कुछ करने की तमन्ना थी हमारे अंदर। इसमें क्या है, गाना बजाना करता है बस। और ट्रेन में जाके कितने कमा लेगा वो ये बता दे तू। तो वो कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर भी तो बन सकता है, तब तो कमा सकता है ना। देख तू किसी और लड़के का नाम ले ले, लेकिन ये ना बिल्कुल भरोसे का लड़का ना है। आपने अपनी पूरी दुकान उसके भरोसे पे छोड़ रखी है। आप अपनी बेटी उसे भरोसे पे दे रहे थे और अब और कितना भरोसा चाहिए आपको? दे फोन आ रहा है कोई। पापा का फोन आ रहा है। हाँ हेलो पापा। ओ मेरा पुत्र, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। मैं अच्छी हूँ पापा। पापा एक्चुअली ना मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। जी वो पापा, मुझे ना यहाँ पे एक इंडियन बॉय पसंद आ गया है। अच्छा? जी जी, और मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। अंकल को मैंने बता दिया है। अंकल ने मुझसे प्रॉमिस कर दिया वो बात कर लेंगे। लो आप उनसे बात करो। हाँ बंसी। ओ मुरारी, क्या बात है तुम्हारी यार, कितनी खुशी वाली खबर सुना दी है यार। यार एक ही झटके में तूने मेरे सारे एहसान उतार दिए यार।
बस यार मुरारी, एक बार ये शादी पक्की करवा दे, सारी जिंदगी तेरे एहसान के बोझ के नीचे रहूंगा यार। बस तू ये शादी फिक्स करा दे। देख मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरगम की जिद है। वैसे मैं तुझे बात बताना चाह रहा हूँ, वो लड़का जो है ना मेरी दुकान में नौकर है। और तू क्या हुआ यार, तुम्हारी दुकान में नौकर, उसका ससुर कितना अमीर आदमी है। एक बार शादी होने की देर है, तेरी दुकान के पूरे चांदनी चौक खरीद के अपने दामाद को गिफ्ट कर दूंगा यार। बस तू शादी पक्की करवा यार। अच्छा चल ठीक है, मैं बात करके तुझे बताता हूँ। और सुनते सही, ओ हलवाई कौन सा बुक कर। हेलो हेलो। कैसे ब्याह होगा इसे ये ना पता, पंचम तो पहले से शादीशुदा है। Hey, what's up, Frankie? What's up, man? How's it going, bro? Lenga. Hey, what's up? What's up? Hey, what's up, Seiji? How's it going, man? तू बहुत जोर से मार रहा है। Sorry, Seiji. तू मेरे पैर नहीं छू रहा है। खुश रहे टंटा। Seiji, Pancham, bro. वही, आज ये बता तूने कनाडा चौक में कितनी लहंगे बेचे हैं? Hey, come on, man. यहाँ पे लहंगा बिकती है। यहाँ पे कोई तुम्हारा गुड़ थोड़ी ना बिकती है कि कस्टमर जैसे मक्खी की तरह भिन भिन आएगा। Come on, man. You gotta take a chill pill, man. Relax, bro. Okay. Hi, Popsy. Hey, what's up, baby doll? Hey, all good. How's it going? Hey, your daughter's pretty, man. Your daughter's pretty, तू man. बहुत जोर से मार रहा है, तेरा खोपड़ी खाली कर देगा मैं। Popsy, सब कुछ चुट्टा देना। तू सुबह ही सुबह मेरा गल्ला खाली करने आ जाती है। बोनी होने से पहले ही तू लगान लेने आ जाती है। Oh, hey, man. You know, it's freaking awesome, man. बाहर स्नो पड़ रहा है यार। मैं ना बाहर जाके चल के आता हूँ, bro. I'm gonna freaking have a great time, तू man. कहीं नहीं जाएगा, ऐसे स्नो में तफरी करने का जरूरत नहीं है। Hey, excuse me. This is Canada, man. I've got my rights, okay? नो, तू कहीं नहीं जा सकता। What the fish, man? तू कहीं नहीं जाएगा। कहाँ खोया हुआ है काम का भगत? इतनी देर से तुझे बोल रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? सेठ जी मार क्यों रहे हैं हमें? हमने क्या किया है? तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कहाँ खो गया था? बात कर रहा है। सेठ जी, आपको पता है हमने ना एक सपना देखा भी, और सपने में ना हम सब लोग कनाडा में हैं और हमारी लहंगे की दुकान भी। और सेठ जी आप तो मतलब बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। हाँ, कमाल की बात है ना। अच्छा, बगैर टिकट के तू कनाडा भी घूम आया है? सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। बहुत जल्दी तू भागना चाह रहा है मेरी दुकान छोड़कर, मैं सब समझ रहा हूँ। ओ, लगता है सरगम जी ने आपको भी बता दिया कि वो हमें अपने साथ कनाडा लेके जा रही है गाना गवाने के लिए। गाना गवाने के लिए? जी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर तो तू नाम और पैसा एक साथ दोनों कमाएगा है। लेकिन ये बता कि मिसेस पंचम के बारे में क्या सोचा है तुमने? वो साथ ही जाएगी सेठ जी? ना, वो ना जा सकती। क्यों? ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तू जाके वहां पे अपना हिसाब किताब तो देख ले ठीक तरीके से रहने का। कहाँ तेरे साथ भटकती रहेगी इधर उधर। अब सेठ जी क्या बताएं, यहाँ पे तो हम मात्र 2000 रुपए कमाते हैं ना। और सरगम जी ने कहा है कि अगर हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना सेठ जी, तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे और उन खूब सारे पैसों से ना हम एक छोटी सी बरसाती ले लेंगे कनाडा में, और उसके बाद। ना, वो तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। लेकिन एक बात था, जहां तक मैं मिसेस पंचम को जानता हूँ वो बहुत ही देसी लेडी है, समझ रहा है। और फिर दूसरे देश में कैसे अपने आप को वहां पे घुल मिल पाई, तू समझा। अंग्रेजी बनाती ना, और बता पराए मर्दों के साथ अगर ऐसे इशारे में ऐसे कुछ करेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आपकी बात तो सही है सेठ जी, पर ना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक सीधी सी बात यह है कि तू वहां जा सब कर, लेकिन अगर तुम उसे ले गया और उसने गाने से पहले तेरे ऊपर बेलन चला दिया तो तू गाएगा कम और चिल्लाएगा ज्यादा। इसलिए मिसेस पंचम को तू यही छोड़ दे। पर सेठ जी ऐसे कैसे अपनी बीवी को छोड़ जाए हम? सुन तो ले मेरी पूरी बात। बता तो दो सेठ जी कैसे। बात ऐसे है कि तू मिसेस पंचम को क्या? तलाक दे दे। तलाक? हाँ, फिर मिसेस पंचम हमारे साथ रहेंगी, उनकी जिम्मेदारी हमारी। नहीं पर सेठ जी ऐसे कैसे तलाक दे दें, और हम इस तरह से अपना बोझ आपके ऊपर थोड़ा ना डाल सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? चटंगी कब से मेरी नाक के नीचे अनुलोम विलोम कर रहा है। मैंने उससे कभी कुछ कहा? ऐसी मिसेस पंचम यहाँ पे आराम से रह लेंगी और ऊपर से जो है करू का मन भी लग जाएगा, समझ। हाँ खैर
देखते हैं सेठ जी, हम सोचते हैं, आपको बताएंगे, हम आपको इत्तला कर देंगे। हाँ हाँ, सोच ले जल्दी सोच लियो, 1 घंटे के अंदर मुझे बता दे। 1 घंटे में? हाँ। इलायची। अबे बात। अरे सरगम, हाय। तुम्हारे सुर तो आज बहुत सजे हुए लग रहे हैं। I mean, बहुत खुश दिख रही हो तुम। वो एक्चुअली क्या है ना इलायची, जब बिना मांगे मोती मिल जाए तो समुद्र में डुबकी लगाने का ना डबल मजा आता है। संभल के सरगम, कहीं मोती के लालच में तुम्हें शार्क ही ना निकल जाए। ओहो इलायची, मैं कौन सा सच में डुबकी लगाने वाली हूँ। और तुम बताओ? मेरी तो वही बोरिंग सी लाइफ। तुम बताओ, तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। क्या हुआ, कोई लड़का वड़का तो पसंद नहीं आ गया? Oh my God, is it showing on my face? प्यार ना ऐसे होता है, छिपाई नहीं छिपता। अच्छा, अब मुबारक हो। टू गुड यार। लेकिन तुमने चेक तो कर लेना कि लड़का कुंवारा ही है, कहीं शादीशुदा तो नहीं है। I mean, दिल्ली में बहुत होता है ऐसा। चेक तो कर लिया ना इलायची? अगर वो शादीशुदा भी है ना, तो इससे मेरी फीलिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। You know what? मेरी एक वीकनेस है, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, वो मेरी, वरना मैं उसे छीन लेती हूँ। पर छीनने में वो मजा कहाँ सरगम? हाँ इलायची, मैं तो बचपन से ही चीजें छीनती आई हूँ। पार्क में जब खेलने जाते थे और किसी का टॉय मुझे पसंद आ जाता था ना, तो उस बच्चे को गिरा के ना मैं उसका टॉय छीन लेती थी। फिर कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मुझे पसंद आ गया, तो छीन लिया उसे भी। फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, सीट्स नहीं थी ना, फिर वहां भी मैंने किसी दूसरे की सीट छीन के एडमिशन ले लिया। इट्स इन माई नेचर, आई कांट हेल्प इट। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हूँ। जानू, सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारे थे, अब मैंने छीन लिया है, अब ये मेरे हैं। जानू मेरे हैं, मैंने कहा मेरे हैं, और मैंने कहा कि मेरे हैं। जानू! इलायची, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा ना? हाँ? Is it showing on my face? No, not really. है ना? So, no, not really. बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, बाय। भागी क्यों नहीं जाती? अरे इलायची, जल्दी इधर आ, थोड़ा जरूरी बात करनी है। अब क्या हो गया यार? क्या हुआ? क्यों बुलाई मीटिंग? देख बेटा इलायची, आज तेरा बाप जो है ना, एक बहुत ही संकट में फंसा हुआ है। बंसी के बहुत सारे एहसान है मेरे ऊपर, समझ रही है तू? अगर मैंने इस जन्म में ना चुकाए ना, तो चैन की मौत भी ना आएगी। कैसी मनूसियत भरी बातें कर रहे हो यार? बंसी अंकल इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले, वक्त है आपके पास, आराम से उतारते रहना एहसान। प्लीज चिल। पर जीजा की क्या गारंटी है? एहसान उतारने के लिए इसके नीचे होना भी तो जरूरी है भैया। क्या नाम शनाम बोल रहे हो छठंकी भैया, मेरे तो भागे फूट गए। तुम मिनट शांत रहिए ना दोनों। बताओ बाबा, क्यों इतना सेंटी हो रहे हो? देख बेटा, ऊपर वाले ने एक ही किश्त में मौका दिया था मुझे कि मैं बंसी के एहसान चुका दूं, लेकिन मेरे सामने तो धर्म संकट खड़ा है। क्या? वो बच्ची है ना सरगम, उसे एक लड़का पसंद आ गया है, उससे वो शादी करना चाह रही है। और पता है वो लड़का कौन है? कौन है? पंचम। जीजा जी, पर वो तो शादीशुदा है। अरे मैं जानता हूँ शादीशुदा हूँ, लेकिन वो लड़की तो ना जानती कि वो पंचम शादीशुदा है। मेरा मन ना मान रहा।
कि मैं क्या बताऊं, मैंने उससे इतना मना किया, मैंने कहा तू मान जा, लेकिन वो मानी ना। ऊपर से बंसी के एहसान है मेरे ऊपर। तो मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया, मैंने पंचम से बात कर ली। मैंने कहा भैया ऐसा है, तू इस पिंटू से जो है तलाक ले ले और कनाडा चला जा। अरे ऐसे कैसे? पिंटू भाभी का क्या होगा इस बीच में? मतलब गरीब है तो कुछ भी करोगे क्या उनके साथ? पिंटू भाभी जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें वो अलग नहीं हो सकते हैं। अलग ना हो सकते? कैसी बातें कर रही है तू? एक दूसरे की जान लेने पे तो नहीं है वो दोनों, समझ रही है तू? देखा ना तूने कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं दोनों लोग। हाँ तो किस पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है? कौन सी बड़ी बात हो गई? पति पत्नी ना है वो, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मुझे तो डर लग रहा है कि किसी दिन मेरे आंगन में किसी एक की लाश दबी हुई ना मिले। अरे कम से कम मैं बंसी का एहसान तो चुका दूंगा। अरे और इस बीच में पिंटू भाभी का क्या होगा? पिंटू जी की चिंता करने की जरूरत ना है, मैं हूं ना, मैं अपनाने को तैयार हूं। हाँ? लड़की का भला हो जाएगा, मैं तो जो चाह रहा हूँ भैया। हाँ छटन की भैया बिल्कुल सही कह रहे। और पिंटू को तो किचन का सब पता भी है। तेरा हाथ भी बटा देगी और घर के बाद घर में रह जाएगी और मुझे भाभी भी मिल जाएगी। एक पगली। सीरियसली इतने सेल्फिश लोग हैं आप। और पापा क्या एहसान के चक्कर में इतना बुरा काम करने जा रहे हो आप? अरे यार लव मैरिज हुई है दोनों की, तो जिसमें एक जान है आप कैसे अलग कर रहे हैं उनको? अरे एक दूसरे की जान ले लेंगे कितने दिन दोनों, मैं बता रहा हूँ तुझे। ये दिमाग से निकाल दे अपने बात कि वो दो जिसमें एक जान है। असल मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, तू एक दिन जो है पंचम से लड़ाई का नाटक कर, जिससे वो सरगम के दिमाग से जो भी शंका है वो निकल जाए। मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगी, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। अच्छा पढ़ाई याद आ रही है तुझे? 4 साल फेल हुई, बहुत समझ में ना आया तुझे? आज तेरा बाप जो है तेरे आगे हाथ जोड़ कर भीख मांग रहा है कि भैया मेरी मदद कर दे, तो तुझे पढ़ाई याद आ गई। पर पापा कोई यार पापा ना, मैं तुझसे सीधी बात कर रहा हूँ कि अपने दिमाग से सारी ये गलतफहमियां निकाल दे कि वो सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, कोई प्यार ना कर रहा है। और सुन, इस काम में तू मेरी मदद करेगी, फुल एंड फाइनल मेरा ये फैसला है बस। यार सरगम ने ना पूरी गेम ही पलट दिया। अरे पापा के ऊपर एहसानों का रोड रोलर चला के ना मेरी लाइफ फ्लैट कर दी उसने। क्या तू एक काम क्यों नहीं करती? सबको बता क्यों नहीं देती कितनी बड़ी वाली चंट है ये सरगम? कोई फायदा नहीं है, पापा अपने एहसान उतारने के चक्कर में फंसे हुए और जीजा जी अपनी याददाश्त खोने के चक्कर में फंसे हुए हैं और मैं उन दोनों के बीच में फंसी हुई, यू नो सी। अरे कहीं ना फंसे आप, फालतू चक्कर में पड़ी हो। एक ना एक दिन पंचम की याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर आराम से मजे से रहियो, मतलब रहियो मजे से। अच्छा तो मैं उस दिन का वेट करूं जब जीजा जी और सरगम कनाडा जाके एक बंधन में बन जाएं और फिर वहां जाकर मैं उनके बच्चों की बुआ बन जाऊं, राइट? नीलू बहुत बड़ा वाला सांप होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो अब इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है मेरे दिमाग में, वो ये है कि आप तलाक देने से मना कर दो। इसकी वजह से एटलीस्ट ये कनाडा का प्लान ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या तलाक ना दूं? मैं कौन सी उसकी असली बीवी हो रखा हूँ? आप भूल गई मैं उसकी नकली बीवी हूँ। अगर मैंने उसकी विदेश यात्रा में रोड़े अटकाए तो वो असली लाते मारेगा, असली लाते। ओह तो आपको क्या लगता है अगर आप यहाँ रह गए तो मैं आपको छोड़ दूंगी? रीलू उनकी भी तो बात समझना। नहीं पता जीजा जी क्यों मानेंगे इनकी बात? उन्हें तो ऐसा लगेगा ना कि पिंटू जी जीजा जी से चिढ़ रहे हैं। ना ना चिढ़ने वाली बात ना सुनीता जी, मैं क्यों चिढ़ूंगा उससे? उसकी किस्मत मुझसे ज्यादा खराब है। पिंटू जी अब आप ना इस बात पे अड़ जाओ, एकदम चेप हो जाओ जीजा जी के ऊपर। पापा को लगना चाहिए कि वो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। थोड़े दिन के लिए ना ये लड़ाई बिल्कुल बंद कर दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे बंद कर दे? इतनी जल्दी पलटी मारी ना सब समझ जाएंगे, हैं? मुंह तोड़ देगा मेरा वो। अभी तक झगड़ते रहे लड़ते रहे, अब वो जब कनाडा जा रहा है तो हम शायद में घुली मक्खी बन जाए। बताओ मेरे लिए इतना नहीं कर सकते ना। क्या पिंटू जी इलू को छोड़िए, आप मेरे लिए भी इतना नहीं कर सकते। नहीं मैं बता रही हूँ, अगर आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प नहीं की ना तो मैं लंदन चली जाऊंगी रीटा मसी के पास और किसी लड़के से शादी कर लूंगी। आपको तो पता है कितने सारे रिश्ते हैं वहां से। ना ना सुनीता जी आप ना जाओगी लंदन। इलायची जी आप निश्चिंत रहो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। जो हमने कह दिया चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए,
मैं साले को तलाक ना दूंगा। और कनाडा जाने के लिए तो पीछे पड़ जाऊंगा, उसके चरस पोतूंगा, चरस। श्योर? ओए यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट हिम। मैंने जब जब फेशियल के लिए बुलाया ना, इन्होंने मेरी ब्लीच भी किया है। ट्रस्ट कर ले। नाइस। चीयर्स एवरीबॉडी। यस। वन्नो रानी कहाँ चली? सब समझ गए भैया। नींबू मिर्ची लटका ले कान में, कहीं नजर न लग जाए। क्या हो गया तुझे? तेरे सुर बदले हुए हैं, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। देख भाई, तू भला बुरा जैसा भी है तो मेरा कच्चा बटी। वैसे कहाँ जा रहा है? अबे तुझे क्या लेना देना, मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपना काम करना। बड़ा आया, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। अब इंडिया गेट जा रहा हूँ, वैसे भी सरगम जी के साथ, उनका मन था। मन तो मेरा भी है हिमालय घूमने का, मुझे भी ले चल। अरे तो क्या करूं भाई, चले जाना किसी गधे के साथ, मेरे पीछे क्यों पड़ा है यार? क्यों दिमाग खराब कर रहा है? अबे दिमाग तो तेरा खराब है। साले अपने अच्छे खासे दोस्त को छोड़ के बाहर की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाने जा रहा है, मुझे भी ले चल। अबे क्यों लेके जाऊं तुझे? क्यों लेके जाऊं? क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार मेरा? तुझे तो मुझसे चिढ़ मिचती है ना, मुझे मारने का मन करता है ना तुझे तो। क्या हुआ है? बड़ा आया साला, मतलबी प्यार दिखा रहा है। मतलबी? अबे जिस दिन से तेरी बीवी बनाओ ना, उसी दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। पूरे दिन चौका चूल्हा करूं, तेरे नखरे सहूं, तेरी मोटी चमड़ी पे खुजली तक ना होती। अरे यार मत दिमाग खराब करना यार, मेरे पास समय नहीं है तेरी फालतू बातें सुनने के लिए, समझ रहा है? मुझे तैयार होने दे यार। जल कुकड़ा कहीं का। तूने चौखट से बाहर कदम रख के दिखा, साले ये कढ़ाई ना तेरे सिर फोड़ दूंगा मार के। कढ़ाई उठा के देख, सर फोड़ दूंगा। उठा ना, दिमाग खराब कर रखा है, उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये अभी सही मौका नहीं है, बाद में आता हूँ। जो कुछ भी हो, मैंने कहा कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। मुझे नहीं पसंद है वो सरगम मरगम। ओ भाई, तुझे तो गुलाब जामुन और चमचम भी पसंद नहीं है, तो क्या करे, खाना बंद कर दे? तुझसे पूछा किसी ने कि तुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? हद कर रहा है यार, दिमाग खराब कर रहा है, पहली बाल नहीं बन रहे। और वैसे भी सरगम जी हमें कनाडा में जाके संगीतकार बनने का मौका दे रही है, तू दे रहा है क्या कोई मौका मुझे? हद है यार, शांत रखना अपने आप को अंदर से। एक बारी भाई को स्टार तो बनने दे। अच्छा, तू ब्रेक के चक्कर में मुझे भूल जाएगा? साले खेत में लोटा ले जाने से लेके यहाँ चांदनी चौक तक तेरा साथ ना छोड़ा, आज तू कनाडा अकेले जा रहा है? अबे सुन, तू ना धरती पे बोझ है जानता हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त है, समझा? किसी काम का नहीं है, निखट्टू आदमी है तू, एकदम नल्ला, समझा? लेकिन फिर भी तुझे साथ लेके जाऊंगा जहां भी जाऊंगा, एक बारी मुझे तो जाने दे मेरे भाई। पर ये बता। अरे क्या यार, बस कर भाई, पर तैयार हो रहा हूं मैं। ये तेरे वाला अभी तक आया क्यों नहीं? अरे साड़ी पहनता भाई, भाग के थोड़ी आ सकता है। आप लगाओ। हेलो, हे, बताओ क्या खबर लाए हो? इलायची जी, खबर अच्छी नहीं है। क्या हो गया, बताओ मुझे। नहीं, देखिए आप ना अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। अरे गुस्सा काबू में है, बताओ क्या हुआ है? दरअसल क्या है ना, पंचम मेरा इकलौता दोस्त है। अब मुझे डर है कि मैं अपने दोस्त को कहीं खो ना दूं। अगर आपने अभी के अभी नहीं बताया ना, तो मुझे डर है कि आपका दोस्त आपको खो ना दे। हाँ, बता रहा हूँ। दरअसल बात यह है, पंचम सरगम को लेके इंडिया गेट जा रहा है घुमाने। अब मैंने बहुत रोका यार, मुझसे रुको ही ना। इंडिया गेट जा रहे हैं? हाँ। सरगम के साथ? हाँ। लेट मी थिंक। क्या सोच रही? सुनो, चल बता तो सही हुआ क्या? पता नहीं ऐसे घुमाती रहती है हर हमें जगह। तो बता दो क्या। अरे यार, अरे भैया, वो बस अड्डे तक साले। बाय द वे पंचम, मैं कैसी लग रही हूँ? I mean, ज्यादा टाइम नहीं मिला मुझे तैयार होने का, बट स्टिल। नहीं, आप वो क्या कहते हैं, एकदम डॉल लग रही हैं आप। पर सरगम जी, हम एक बात को लेके चिंतित हैं, कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही है इन कपड़ों में? आप एक काम करिए, हमारी जैकेट ले लीजिए। रहने दीजिए। मुझे तो आदत है थोड़ा सा दिखाओ और थोड़ा छिपाओ, मैं बिलीव करती हूँ। और वैसे भी कनाडा में इतनी बर्फ पड़ती है, इट्स सो कोल्ड, बहुत ठंड है, मुझे आदत है ऐसे ड्रेसेस पहनने की। हम तो सिर्फ छुपाओ और छुपाओ में विश्वास रखते हैं। वो क्या है ना कि देसी ठंड काफी खतरनाक होती है, आपकी विदेशी ताकतें मुकाबला नहीं कर पाएंगी हमारी दिल्ली की सर्दी की। ओके,
तो अगर ज्यादा ठंड लगी तो मैं आपका हाथ पकड़ लूंगी, इज दैट ओके? वैसे हम स्वयं काफी दिनों बाद इंडिया गेट जा रहे हैं। नेवर माइंड, अब मैं आ गई हूँ ना, तो दिल्ली से लेके कनाडा सारी जगह मैं आपको घुमा दूंगी। और अब तो आपके साथ मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूँ। जी। अब वैसे आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए किस तरीके की लड़की चाहिए? हमें किसी प्रकार की लड़की नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, आपको लड़के पसंद है? नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हैं आप? हमने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है, सिर्फ उससे प्यार है। आप भी ना। तो मैं परफेक्ट मैच हूँ। मेरा तो नाम ही सरगम है, मेरे तो नाम में ही संगीत छिपा है। हैं जी? हाँ मतलब आप रिक्शा नहीं आ रही कोई भी? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमको थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के साथ। जी। I mean, हम खड़े खड़े थोड़ा और गप्पे लड़ा सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? जी जी। आप वैसे आपको पता है, आप इंडिया गेट पे जाएंगे ना तो आपको वो क्या बोलते हैं, वो फूक मार के वो क्या निकलता है? बबल्स। हाँ, वो इंडिया गेट पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अरे भैया, बस डिपो जाएंगे क्या? अरे बहुत सही, आप चलिए सरगम जी, पहले आप। ओके, आइए। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ भैया, आगे ले लीजिए। तो आपको पता है इंडिया गेट में ना दही बल्ले बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अरे अरे करूँ, अरे सुन कोई मल्ला में मेरे सर पे लगानी है, सर भन्ना रहा मेरा भैया। क्यों, क्या हो गया? अब क्या कर दिया इलायची ने? अरे इलायची ने कुछ ना कर दिया, अपनी इलायची तो मिसेस पंचम के सामने गाय है, गाय। अपना कोयला सभी को गोरा लगता है। अरे तू समझ ही ना रही है, देख मैं अभी ऊपर गया था, समझ रही है, वहां का नजारा देख कर जो है मेरी तो सांस अटक गई। ऐसा क्या देख लिया ऊपर? देखो, अब ये मत कहना कि पिंटू के चुड़ैल चिपट गई है, अभी तो छुटकारा मिला है चुड़ैल से। अरे पिंटू पे कोई चुड़ैल उड़ैल ना चिपटी है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। अरे तो फिर ऐसा क्या देख लिया ऊपर? देख, मैं ऊपर गया था ये देख रहे कि मैं देख लूं भैया, अगर इन दोनों में, ये जो टंटन है और मिसेस पंचम में, इनमें अगर थोड़ा सा भी प्यार बाकी है तो भैया ये जो करा रहे हैं रिश्ता, ये ना कराऊं, क्यों अपने ऊपर पाप लूं, है ना? लेकिन मैंने जब देखा तो मैं तो दंग रह गया। मैंने देखा कि दोनों तो जो है तलवार निकालने के लिए तैयार है, एक दूसरे के लिए जान लेने को तैयार है। अरे तुझे पता है दोनों को देख कैसा लगा भैया कि एक पेट्रोल है और एक सूखी लकड़ी, दोनों जलने को तैयार है। मुझे तो पहले ही पता था इलायची के पापा कि ये जोड़ी बेमेल है। तुम तो जाओ जल्दी से और पिंटू से छटंकी भैया का रिश्ता जल्दी से तय कर दो। कम से कम पिंटू शादी के बाद शांति से तो रहेगी। ये भी बात सही है, साल में वैसे भी 6 महीने छटंकी जेल में रहता है, शांति तो रहेगी। मार लिया था ना छटंकी भैया को, फिर तो भाग ही फूट गए। अरे तू सुन, तो मुझे तसल्ली हो गई ये देख के, समझ बात को, मुझे तसल्ली हो गई कि भैया इनमें कोई प्यार व्यार ना है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, पुण्य का ही काम कर रहा हूँ। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से टंटन और मिसेस पंचम का तलाक हो और इस पंचम की शादी जो है इससे हो जाए, अपनी सरगम से। तो जे बंसी के जितने भी मेरे ऊपर एहसान है भैया वो उतर जाएंगे, समझ रही है? छटंकी भैया की शादी जल्दी से हो जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। तेरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा मेरी बढ़ जाएगी अगर छटंकी इस घर से शादी के बाद ना गया तो। पता लगा के डाइनिंग टेबल पर उसकी बीवी की भी एक थाली लगानी पड़ रही है। मजाक कर रहा हूँ, अब भूखे भिखारियों को थोड़ा बहुत खिला दो तो भाई पुण्य होता है, और मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ है ना? मैं जा रही हूँ इलायची के पापा। वैसे पंचम, एक बात बताइए कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में कोई लड़की चाहिए ही नहीं थी तो फिर आप ये इलायची के साथ ऐसे रिलेशनशिप में कैसे आ गए? वो मजबूरी थी। दिल की मजबूरी? पेट की। जी दरअसल क्या है कि इलायची जी मतलब ठीक ठाक लड़की हैं, वो क्या है ना कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कभी अच्छी नहीं लग सकती हैं,
अरे भैया आराम से। वैसे ना आप ठीक ही कह रहे हैं, मुझे भी ना इलायची में कोई खास अच्छाई नजर नहीं आती। नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है कि उनमें अच्छाइयाँ नहीं है, पर उनकी बदमाशियाँ इतनी ज्यादा है कि उनकी अच्छाइयाँ ढक जाती हैं। आप समझ रही हैं? मतलब परेशान कर देती हैं, तंग कर देती हैं, और कभी कभी मन करता है उन्हें ना उठा के छत से फेंक दे। अरे भैया आराम से चलाइए यार। ओ भैया कहाँ ले जा रहे हो यार? आपको बोला था ना कि हमें इंडिया गेट जाना है, बस डिपो की तरफ जाना था यार। ये तो आप हमें दरियागंज की तरफ ले जा रहे हैं। हेलो अरे भाई आपसे बात कर रहे हैं। आजा यार। कोई बात नहीं ना, अगर लेट भी होगा तो अच्छा ही है। जी जी आई मीन हमें और भी ज्यादा प्लेसेस घूमने को मिल जाएंगी ना। नहीं सरगम जी, इतनी रात को घूमना बिल्कुल सही नहीं है। आप एक काम करिए, हम आपको रास्ता बताते हैं, आप उसी अनुसार चलिए प्लीज। अरे ओ भाई, ओए रुक जा भाई। देखिए मिसेस पंचम, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ रहते काफी वक्त हो गया है, तो अब आप बिल्कुल मतलब हमारी बेटी की तरह हैं, इलायची की तरह। तो बात ऐसी है कि आजकल मुझे और करू को आपकी बहुत फिक्र लगी रहती है। फिक्र लगी रहती? हाँ सेठ जी, ना तो मुझे कोई जानलेवा बीमारी है, ना मैं कहीं जा रही हूँ घर से बाहर, फिर आपको फिक्र किस बात की लगी रहती? देखिए मिसेस पंचम, बात यह है कि हमें सब पता चल गया है। आपके और टंटन के बीच जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, वो सिर्फ एक नाटक है। आपको सब पता चल गया? अरे हर समय तो आप दोनों लड़ते रहते हैं, फिर ऐसे साथ में रहने का क्या फायदा बताइए? ये कोई पति पत्नी है? क्या फायदा फिर साथ में रहने का? अच्छा सेठ जी दाना डालने आए हैं, लेकिन मैं नहीं फंसने वाला। आप सुन रही है ना मिसेस पंचम? हाँ, नहीं सेठ जी आप बात ठीक कह रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि हम लोगों को लड़ने की आदत सी पड़ गई है। जब तक लात घूंसे ना चल जाए नींद ही नहीं आती। अरे लेकिन मिसेस पंचम आप खुद सोचिए, आप में और टंटन में क्या मिलता है ऐसा? वो लंबा चौड़ा बाका खूबसूरत नौजवान, और आप एक तूसी। सेठ जी रिश्तों में प्यार देखा जाता है, शकल सूरत नहीं। ऐसे तो आंटी बहुत खूबसूरत है, और आप कान पे झाड़ लगे। ना वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, आप तो हाथापाई की भी सीमा लांघ गई हैं। अरे तो ऐसे तो आपको आंटी जी ने कितनी बार बेलन से कूटा, आपने कोई जवाब दिया? देखिए मुझे मतलब बात को इधर उधर घुमा के करने से कोई मतलब मैं फायदा ना समझ रहा हूँ। मैं सीधी सीधी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पंचम और आपके बीच में जब इस तरीके का कोई रिश्ता ही ना है, तो इससे अच्छा ये है कि आप उस टंटन को तलाक दे दीजिए। तलाक? हे भगवान सेठ जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? तो गुग्गू को तलाक देने का तो सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे लेकिन उसे बिल्कुल कदर ना है ना आपकी, तो मेरी बात मान लीजिए कि आप छटंकी से शादी कर लीजिए और आराम से इस घर में रहिए। सेठ जी भले इस घर में मेरी डोली ना आई हो, लेकिन अर्थी इसी घर से जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो ये चाह रहा हूँ कि आपकी अर्थी इसी घर से जाए और बड़े आराम से जाए। उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, कोई टेंशन की बात ही ना है। पर मेरा मन ये कर रहा है कि आपकी अर्थी पे कंधा जो है वो टंटन ना दे, बल्कि छटंकी दे और बड़े आराम से आपको ले जाए। सेठ जी आपका कलेजा ना कांपा ऐसी बात करते हुए। आपको पता नहीं हमारे गुग्गू के बीच कितना प्यार है। मैंने तो कभी ना देखा आपको एक दूसरे से इतना प्यार करते हुए। आप तो हमेशा करू के साथ ऐसे सब्जी काटती रहती है और वो मेरी दुकान पे रहता है हमेशा। कहाँ है आपस में प्यार? क्या फायदा है ऐसी शादी का? सेठ जी मैं कुछ ना सुनना चाहती। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, छटंकी आपसे बहुत प्यार करता है। आपने देखा ना कि कैसे आहें भर भर के आपको देखता है वो। और एक वो टंटन, वो पराई लड़की के साथ चला गया उसे इंडिया गेट घुमाने। होश में कोई लड़का करता है क्या ऐसा? है बताइए, मैं तो सच बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सीधी सीधी बात कि अब टंटन के मन में आपके लिए कुछ ना है। हे भगवान ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं पट गए? देखिए मिसेस पंचम, बात को रफा दफा करते हैं। मैं आपके लिए ये ब्लैंक चेक लेके आया हूँ। आप इसमें तलाक के बदले जितनी रकम भरना चाहे भर लीजिए। ब्लैंक चेक? हे भगवान अब क्या करूं? एक तरफ इलायची जी को किया वादा और दूसरी तरफ खुली तिजोरी। सोच के आ रहा है बेटा पिंटू, 50-60 लाख मिलेंगे। मेरे अकाउंट में 20,000 से ज्यादा ना है, पर ये बात इसे थोड़ा ही ना पता है। बेटा ज्यादा सोचने से कोई फायदा ना, अब दवा ले आंटी में। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ चुप कर। क्या हुआ? और
ना रोज ही गैंग वाले रोज रोज लोगों तो चोरी करके अपनी रोजी रोटी चलाਉਂਦਾ ਆਪਾਂ। देखिए बहन जी। बहन होगी तेरी ये बहन, चुप कर ओए। हाँ मतलब सॉरी वही मैडम जी, देखिए हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। एक सेकेंड, ये पूरे 27 रुपए ले लीजिए ना प्लीज। हट लुक्खा। सोच क्या रही हैं आप? ब्लैंक चेक है, भर लीजिए जितनी भी रकम भरना चाहती हैं। सेठ जी, क्या मैं आपको बिकाऊ लगती हूँ? देखिए आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन हाँ। देखिए सेठ जी, आप ना हमारे प्यार को खरीद के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे देखा है ऐसा प्यार आपका? कौन सा प्यार है आपका? कोई प्यार आपका लैला मजनू वाला तो है ना, जिसके आगे मैं अगरबत्ती लगाऊंगा। और जितना है जिस लायक है वही कर रहा हूँ। अरे मैं इतना नीचे कैसे गिर सकती हूँ? ना थोड़ा ही नीचे करना है, बस इतना, ऐसा हल्का गिर जाइए बस, और क्या। मैं आईने में अपनी शक्ल कैसे देखूंगी? देखिए बुरा मत मानिए, वैसे पंचम आपकी शक्ल में ऐसा कुछ है ना जो आईने में देखा जाए। देखिए वो सब छोड़िए, ये चेक पकड़िए जो मैं दे रहा हूँ, वो रख लीजिए। ये लीजिए, पकड़िए अपना चेक और जाइए यहाँ से। जो बोलना था आपने बहुत बोल लिया, बहुत बेइज्जती कर ली आपने हमारी। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। जी कसम से बता रहा हूँ, तेरी जान की कसम खा के बोल रहा हूँ। बड़ा मुझे मतलब मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मुझे, बहुत बुरी वाली। अब टेंशन से यकीन न माने की भूख लग रही। कुछ खाने को है? अरे इलायची के पापा, क्या हुआ? क्या कहा पिंटू ने? हाँ भैया, पिंटू जी ने चेक ले लिया, बता। ले लिया। अरे चेक ले लिया। लेकिन जैसे ही चेक लिया वैसे ही फाड़ के मेरे मुंह पे फेंक दिया। चेक फाड़ के फेंक दिया? अरे तो भाग फूट गया। अरे मैंने उसे कितना समझाया कि चेक ले 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 ले, नहीं मानी ना, बिल्कुल अजीब औरत है। वैसे तो छंचन को देख के ऐसे काटने दौड़ती है, लेकिन अभी ऐसी पलटी मारी कि ऐसा लगा जैसे पत्नी बनने के लिए इस दुनिया में आई है। जीजा कहते ये झूठ है, कहते ये बुरा सपना है, कहते ये मजाक कर रहा हूँ, बता। अबे कैसा कह दूं? मेरे चेक का मामला है, मैं तो ऐसी मजाक मजाक में भी ना करूं। और मिसेस पंचम ने तो साफ मना कर दिया। एक बात समझ ले छटंकी तू, ये तेरी जिंदगी का आखिरी मौका था, समझ रहा है? अब कुछ ना होने वाला। अरे अब अकेले जिंदगी जीना सीख ले तू। ऐसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चटंकी भैया की शादी जरूर होगी, कोई लड़कियों का अकाल ना पड़ा है। लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो तो मुझे मिली ना, वो तो मुझे धक्के पे दक गई। एक बात बता जीजी, जीजा एक बात बता मुझे भैया, क्या कमी है मेरे अंदर? यंग हूँ, हैंडसम हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, क्या कमी है मेरा भाई मेरे पास? मुझसे ना पूछ, पूरे महीना बहुत काम है मुझे दुकान में, ये सब बताने की फुर्सत रहा है मुझे। जीजा एक बात सुन लेना, छटंकी ने ना जिस जगह हाथ डाला ना वहां से माल निकाला है। खाली हाथ रहने की आदत ना है मेरी। एक बात समझ लेना, अगर पिंटू जी मेरी ना हुई ना तो किसी और की भी ना होने दूंगा, बता रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से। बड़ा खतरनाक आदमी हूँ मैं, समझ गए? ये क्या बोल गए छटंकी भैया? कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, मेरे तो भागे फूट गए। अरे कुछ अनर्थ ना होगा, जाके किचन में खा रहा होगा, कुछ निकाल के जा देख ले, अनर्थ हो जाए। अच्छा ये भी चली गई, मुझे लग रहा है ये भी कुछ खा जाएगी अब। कहाँ ले जा रहे हो यार? आपको बोला था ना कि हमें इंडिया गेट जाना है, बस डिपो की तरफ जाना था यार। ये तो आप हमें दरियागंज की तरफ ले जा रहे हैं। हेलो, अरे भाई आपसे बात कर रहे हैं। अदा यार रुक जा भाई। अरे क्या हुआ? छत्ती उधर, चुप कर। क्या हुआ? ਆਪਾਂ ਨਾ रोज ही गैंग वाले रोज रोज लोगों तो चोरी करके अपनी रोजी रोटी चलाਉਂਦਾ ਆਪਾਂ। देखिए बहन जी,
बहन होगी तेरी ये बहन, चुप करो है। हाँ मतलब सॉरी वही मैडम जी, देखिए हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। एक सेकंड, ये पूरे 27 रुपए हैं, ले लीजिए ना प्लीज। हट लुक्खा। ए दूजी लुक्के, क्या है तेरे पास? हाँ मेरे पास ये वॉच है, चेन है, सब ले लो, कनाडा से इम्पोर्टेड। बस हमें जाने दो प्लीज। हाँ प्लीज। क्यों है? इंडिया गेट घूमना है? आइसक्रीम खानी है? हाँ प्लान तो वही था बट नॉट एनी मोर। बहन भाई हो? ऑफ कोर्स नॉट। शक्ल से तो दोनों बहन भाई लगते हो। एनीवे, कि छोटी मोटी चौड़ी नहीं करते हैं, घड़ी वड़ी की कुछ और है तो बताओ। तो मेरे घर पे बहुत सारे डॉलर्स भी हैं, वो ले लो। चोरी कर रहे हैं, होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। वैसे गुड आइडिया, इस लुक्खी को कोने में लेकर जा रोजी। अच्छे से तहकीकात कर इसकी, लेकर जा। देखिए अरे रोजी जी प्लीज ध्यान से, सरगम जी ध्यान रखिएगा, हम आएंगे। क्या चाहिए आपको? इलायची जी आप? हाँ, नीली जगह तो किसी और चुड़ैल को होना चाहिए था जो आपका गला पकड़ के वो गला ही दबा दे। आपको क्या लगा कि पिंटू भाभी अकेली हैं, आप उन्हें धोखा देंगे और कोई कुछ नहीं करेगा? अरे घर में इतनी अच्छी बीवी है, जब भी दूसरी लड़की के साथ कुछ उड़ा रहे हो। अरे आपको क्या लेना देना है यार, हम गुलछर्रे उड़ाएं क्या भी करें, आपको क्या लेना देना है? ये हमारी और बुबू की जिंदगी है, आप बीच में क्यों आ रही हैं? क्या चुल है यार आपको, क्यों टोक रही हैं हमें? मैं नहीं टोकू, मैं जरूर टोकूंगी। अरे जब एक बीवी पे माता आती है ना, तो बाकी सारे लोग भी कीर्तन करने लगते हैं। हाँ तो आप मुखिया बन के हमारे बीच में क्यों कूदने आई हैं? हाँ तो क्या करती मैं? पिंटू भाभी अकेली है, हर जगह आप पे नजर नहीं रख सकती है। और वो औरत गाय है, गाय। आपको अपना देवता मानती, पर उन्हें क्या पता कि आप तो सबसे बड़े वाले क्या राक्षस है। मैं उनकी एक अच्छी दोस्त होने के नाते आप दोनों का रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप घर पे अपनी बीवी को छोड़कर ये सरगम को इंडिया गेट दिखाने लेके आ रहे हो। क्यों भाई, बॉडीगार्ड हो क्या उसके? हाँ हैं, क्या कर लेंगी आप? हैं हम उनके बॉडीगार्ड। अरे फिर से सर फोड़ दूंगी मैं आपका। हाँ तो फोड़िए। अरे हद हो गई यार, घर में इतनी हॉट बीवी है लेकिन फिर भी दूसरी लड़कियों पे नजरें मटका रहे हो अपनी। क्या आपकी आंखें कुछ खराब हो गई हैं? बुबू और हॉट? हाँ हॉट ही तो है। ये सरगम क्या सोचेगी आपके बारे में? अरे यार आपको क्या लेना देना कि सरगम जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? आपको ये जानना चाहिए इस नाटक के अनुसार हमारा और आपका चक्कर चल रहा था, लेकिन जब आपने वो गमला हमारे सर पे मारा ना तो हमारा ये चक्कर खत्म हो गया था। और बुबू हमारी दीदी है, उनको ये पता है और इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम कीजिए ना यार, क्यों हमारे पीछे पड़ी, क्यों हमें तंग करती रहती हैं यार आप? आपका दिमाग खराब हो गया समझे? कान खोल के बात सुन लो। अगर आपने फिर से सरगम के साथ यहाँ वहाँ गेड़ी मारने की कोशिश की ना और ऐसे लिपटा चिपटी करने की कोशिश की ना, पहले तो मैंने आपका सर फोड़ा था, लेकिन इस बार नाम है। क्या कर लेंगी आप? तलवार पेट में भोंक दूंगी। क्या कर रही है? मैं सच्ची बता रही हूँ। अरे देखिए, अरे रुक जाओ, भागते जाओ। लाइफ में टन क्या रखे? भागते हुए कितने क्यूट लगते हैं जीजा जी, डर गए। हेलो आंटी जी। अरे बेटा तुम यहाँ, कुछ चाहिए? क्या खाओगी? खाऊंगी नहीं, खिलाऊंगी। मैं सैंडविच बनाना चाहती हूँ पंचम के लिए। हाँ तो मैं भी तो वही बना रही हूँ, ले जाओ, खिला दो। आंटी जी वो मैं अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। समझ गई। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है ना? अरे बेटा मैं तो कब से इलायची से कह रही हूँ कि तू भी खाना बनाना सीख ले, पर उसे लोगों को उल्लू बनाने से फुर्सत मिले तब ना। वैसे मैंने सारी तैयारी कर दी है और सिर्फ पनीर डालना बाकी है, फ्रिज में से ले लेना, ठीक है?
तुम अपने लिए बना लो, मैं अपने लिए बाद में बना लूंगी। हाँ ओके। अच्छा बच्चू, सैंडविच खिलाएगी फिर तो हेल्प करनी पड़ेगी। इलायची तुम? वो मैं पनीर सैंडविच बना रही हूँ। वाओ, पनीर सैंडविच? पनीर के बिना? वेरी गुड। नहीं ऑफ कोर्स फ्रिज में है ना, मैं लेके आती हूँ। हाँ जाओ जाओ लेके आओ, ध्यान से आओ। तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा? नहीं 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 प्लीज नहीं। एक्चुअली मैं और जानू ना, हम लोग को सैंडविचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग देसी लोग हैं, इसलिए पराठा दिखती है ना उस पर कूद पड़ते हैं। बट इंसान का टेस्ट चेंज होने में ज्यादा देर नहीं लगती। कब पराठे से सैंडविच की लत लग जाए, यू नेवर नो। नहीं यार सरगम, मैं ना अपने जानू का टेस्ट अच्छे से जानती हूँ, और मेरे रहते हुए ना उनका टेस्ट बदलने नहीं दूंगी। यू नो व्हाट आई मीन? इतनी सख्ती अच्छी नहीं है इलायची। क्या पता पंचम तुम्हारी पीठ पीछे जाके सैंडविच खा ले और तुमको पता ही ना चले। मैं ना बहुत पॉसेसिव गर्लफ्रेंड हूँ, खाने वाले और खिलाने वाले दोनों की जान ले लूंगी। जस्ट किडिंग यार, तुम क्यों डर रही हो? चलो तुम सैंडविच बनाओ, मैं ना पापा से मिलके आती हूँ। ऑल बेस्ट। थैंक यू। अरे पिछले हफ्ते 2 ही लहंगे बिके। अबे टन सेठ जी पंचम। आज हो भी है, मैं कह रहा हूँ तेरा आजकल दुकान में मन ना लग रहा है। क्या कर रहा है तू दुकान में बैठा बैठा? कहाँ खोया रहता है, समझ ही ना आ रहा। चल कनाडा जाने के चक्कर में ये मत कर कि मेरे काम में जो है दिल ना लगाए। अगर दुकान में नौकरी करनी है तो पहले दिल लगा यहाँ पे काम में, समझ रहा है? सेठ जी पर हम तो मन लगा के ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आजकल लहंगे क्यों ना बिक रहे? औरतों ने लहंगा पहनना बंद कर दिया है, साड़ी पहनने लगी है। पिछले हफ्ते सिर्फ 2 ही लहंगे बिके हैं, समझ रहा है तू? आंखें बंद करके ये कनाडा जाने के सपने देखता रहता है। आंखें खोल और ग्राहक पकड़, समझ? जी सेठ जी। अंकल जी। हाँ बेटा। अंकल जी मैंने आप दोनों के लिए ना ब्रेकफास्ट बनाया है। अरे वाह, क्या बनाया तूने ये? वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, पर मैंने ना ये पनीर सैंडविच बनाया है। अरे वाह, देख रहा है कनाडा से आई है बच्ची, लेकिन संस्कार देख कितने अच्छे हैं। इसे कहते हैं सेवा भाव। सेठ जी इसमें सेवा की बात कहाँ से आ गई? तो क्या सजा देने के लिए लाई है ये बना के? बात कर रहा है बेकार की। बच्ची ने इतना काम किया, उसके काम में मिट्टी डाल लिया तू। नहीं अंकल जी इन्हें डांटिए मत ना प्लीज। डांट ना रहा हूँ बेटा। मेरी डांट तो पप्पियों के बराबर है। अब क्या मेरे गले से थोड़ी ऊंची आवाज निकल गई, सुर थोड़ा ऊंचा हो गया तो तुझे लग रहा है मैं डांट रहा हूँ? है डांट ना रहा हूँ। ला ला ला, खिला खिला ला। हाँ ये खाइए ना आप भी। नहीं नहीं हम तो नहीं खा पाएंगे। दरअसल क्या है कि हमारे पेट में 1 इंच भी जगह होती तो हम जरूर ग्रहण करते, पर बुबू ने दरअसल क्या है 4-4 आलू के पराठे खिलाए हमें, वो भी भैंस के साइज के। तो हमारा पेट काफी भरा हुआ है, बल्कि ओवर ईटिंग हो गई। हम हाजमे की गोली जरूर खा सकते हैं, पर एक काम कर, 3-4 जो है हाजमे की गोली में तड़का लगा के खिला दे। बात कर रहा है बेकार की। अरे बच्ची बना के लाई है, समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रही हूँ, एक बार तू खाएगा ना तो मुंह से सिर्फ वाह वाह निकलेगी, और अगर ना निकले तो मेरा नाम बदल दियो। खा। अच्छा ना खा। ठीक है खा रहे हैं। खा तो। अरे यार खाओ ना जीजा जी सैंडविच, फिर जबान पे छाले ना निकले ना तो मेरा नाम भी इलायची नहीं। वेरी आई मास्टर कुक। बच्ची कह रही है खाई ला रहा है, बहाने बना रहा है। नहीं नहीं बच्ची बना के लाइए तो खाएंगे ना। रखना उसका। नहीं नहीं देखा मुंह से आवाज ना निकलेगी। पहले कह रहा हाजमे की गोली ला दो। अब देखो कैसे चुपका बैठा हुआ, आवाज आई ना। अब आवाज ना भैया, अच्छे बने होंगे तो कैसे। खा खा खा। हाउस इट, कैसा बना है? कैसा बना है?
देखिए, अगर आपको सच बताएं तो ये ऐसा बना है जैसे कि आज तक हमने ऐसा पनीर सैंडविच खाया ही नहीं। देखा तूने? देखिए, ना, मैं बता रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि इस सैंडविच में तो ना, इसके बाद शब्द ही ना है। अब ये सोच रहा है मैं क्या कहूँ, अब क्या कहूँ, इसलिए इस चक्कर में आके मैं कैसे कहूँ, अब देखो कैसे कहूँ, इसलिए कुछ आवाज नहीं निकल रही, इसलिए ये ऐसे उल्टी सीधी बात। अच्छा बना है ना, अच्छा बना है। कहा ना नहीं, हम एक थोड़ा सच बता देते हैं ना सेठ जी। अरे तू एक मिनट देखो, मैं जानता हूँ, मैंने मना कर रहा। रियली इतना टेस्टी है? और लो इलायची से पंगे पड़ गया ना भारी। हाँ, इतना टेस्टी था कि हमारी जान निकलते निकलते रह गई। हाँ, ये देखो जान निकलते भैया, जान तो निकलेगी, और शर्म को मारे तो जान निकलेगी। पहले तो कुछ और पकड़ रहा था, अब खाने के बाद सोच रहा क्या बोलूं, तो जान निकल रही है। जान तो निकलेगी भैया, इसके कड़ में रस भरा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, रस भरा है ना, रस भरा है ना। खा सेठ जी, आप खाइए। ना, तू खा, तू देख कैसा सूख रहा, तू खा। नहीं ठीक मैं कह रहा हूँ खा। नहीं, हम खा लेंगे। खा ले, नहीं पूरा खा। खाना वाला मैं क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ निहार रहा हूँ, इतना अच्छा बना कि निहारते निहारते ही मेरा पेट भर गया। क्या बात है, क्या बात है। अब पूरा फिनिश करना है आपको। अच्छा सा खाइयो। हाँ, ओके बाय। खा ले, मैं खिला दूंगा, तो चिंता मत कर, पूरा खिला दूंगा। अच्छी है। सेठ जी, ये क्या है? इतना गंदा घटिया सड़ा हुआ सैंडविच आपने हमें पिलवा दिया। उन्हें सच बताना जरूरी है, नहीं तो अगली बार वो अच्छा कैसे बनाएंगे। ये गलत बात है। नहीं देख, मैं क्या कह रहा हूँ, सेठ जी, बार मेरी बात सुन। इस टाइम वो दाल में नमक की चट्टान भी मिला के लाए, तो भी खा लियो। कनाडा ना जाना है। इस टाइम वो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात के अंडे देने वाली मुर्गी है, समझ रहा है तू? हाँ, तो खा ले चुपचाप से। हाँ होती है यार, फूल के पहले पापा हो गया आप, जो अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुले हुए हो, तो इसमें घंटों रखे हैं। आलू की हो गई सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। आलू की हो गई सगाई, सकल कंदी नाचन को आई। बैंगन भी आए, टमाटर भी आए, बैंगन भी आए। चटंगी, आप यहाँ क्यों आए? देखिए गुग्गू घर पे नहीं, आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। पिंटू जी, मैं बात करने नहीं आया हूँ, आज मैं फैसला करने के लिए आया हूँ। पिंटू जी, फैसला? हाँ। कैसा फैसला? तुम तो अच्छी तरीके से जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। पिंटू जी, तुम्हारी जोड़ी सिर्फ छटंकी के साथ जचती है। उस पंचम के बच्चे को रत्ती बराबर परवाना है तुम्हारी, फिर काहे को उसके दरवाजे पे बैठी रहती हो तुम? है अरे तो आपको क्या मतलब है? देखो, हमारे पत्नी के बीच बहुत प्यार है, हम लोगों में चाहे लात घुसा चले, लट्ठू गोली चले, लेकिन मैं अपने गुग्गू की बेइज्जती बर्दाश्त ना करूंगी। हाँ नहीं तो। अरे तुम्हारे गुग्गू ने दूसरा घोंसला देख लिया है, कभी भी उड़ जाएगा वो तो। तुम तो हमारे साथ घोंसला बना लो, कसम से कह रहा हूँ, सारी जिंदगी बत्ती सी निकली रहेगी, तुम्हारी इतना खुश रखूंगा, इतिहास में नाम होगा हमारा। लोग लैला मजनू का नाम लेते हैं, हीर रांझा का नाम लेते हैं, श्री फराद का नाम लेते हैं, इसी तरह से छटंकी और पिंटू का नाम लिया जाएगा, कसम से कह रहे हो तुमसे। अरे मुंह से बात आ रही, बीड़ी पी तो शर्म नहीं आती? मैंने बोला ना, अब ना का मतलब ना, आपको समझ नहीं आता? दो, मैं चाहे अपने गुग्गू चुड़ैल बन के चिपटी रहूं, लेकिन किसी और के साथ ना जाने वाली। हाँ नहीं तो। अच्छा, फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है पिंटू जी, मजबूर हूँ मैं। गोली नहीं मारना, चाकू नहीं, मारना नहीं। देख रही हो पिंटू जी, ये क्या है? जहर है, पी लूंगा मैं। पी लो। अरे जान दे दूंगा मैं अपनी। अरे तो दे दो, मेरा क्या जाता। तुम अच्छी तरीके से नहीं जानती, मैं पुलिस को चिट्ठी लिख कर आया हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ पिंटू जी होंगी, फिर सारी जिंदगी चौकी में चक्की पीसती रहना। और एक बात समझ लो, अगर तुम छटंकी की नहीं हुई तो छटंकी किसी और की भी ना बनने देगा तुम्हें, समझ गई अच्छी तरीके से?
कितने चबाएगी तुझे? पड़ 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 तोड़ा ही जा रही है। तो तुम ना तोड़ रहे हो। तो मैं तोड़ रहा हूँ अपनी सेहत के लिए, तेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे छटंकी भैया देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हाँ छटंकी भैया, मैं ना बहुत अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी शादी कराऊंगी। तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। हाँ छटंकी भैया। अरे जी मेरे अंदर से आवाज आ रही है, इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी। कैसी बातें कर रही है? सुन भैया छटंकी, जानवान मत दे दियो, बता रहे हो। और खास तौर पे मेरे घर में तो बिल्कुल ना। तुझे पता ना पुलिस केस हो जाएगा भाई। हाँ आंटी जी। हाँ सेठ जी, हमारा फैसला चेंज। हम ना छटंकी जी से शादी के लिए तैयार हैं। अरे भर गया मुच्ची। ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी 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 क्या बात है भैया, क्या बात है? टप टप टप। पिंटू, तूने तो खुशखबरी देके मेरे भागे खोल दिए। अरे आंटी जी, इतनी जल्दी खुशखबरी? शादी तो होने दो पहले। अरे मैं शादी वाली खुशखबरी की बात कर रही हूँ। छटंकी सुन, कौन सी गुट्टी पिला दी मिसेस पंचम को? 1 मिनट में मान गई। अरे जीजा, हमारा जलवाई कुछ ऐसा है, कोई दूर न रह सकता। और फिर एक बात बताओ मुझे, मुझमें क्या कमी है? अच्छा खासा नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, काम की जुगाड़ लगा के रखा हूँ। अरे पिंटू जी को ना मैं फुल ऐश कराऊंगा, फुल। पिंटू, तुम दोनों सदा खुश रहो। ना वो सब तो ठीक है आंटी जी। मैं क्या कह रही सेठ जी, देखो मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, मतलब शादी कर रही हूँ, तो इस घर में खुशियाँ भर भर के आ रही हैं। तो वो जो चेक दे रहे थे ना, आप वो दे दो। अरे ना 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 बेटा, देखो बेटा, रात गई बात गई। वैसे भी तू मान गई, तब चेक का क्या करेगी? और वैसे भी ये तुझे जो है चुरा चुरा के, मेरा मतलब है कमा कमा के तो खिलाएगा। मेरे क्या टेंशन है? पिंटू, ये लो, ये शगुन के कंगन है। हाँ, अब से तू मेरी भाभी हुई। जी जी ओ जी जी, हाँ ये कंगन सोने का है? कितने तोले का होगा? 5.5 तोले का तो है। अच्छा, पैर तो छू लो। सदा खुश रहो। जीजा गुजरा गुजरा, सदा सुहागन रहे बेटा। अंटू जी, टोकन मिल गया तुम्हें? आज के बाद तुम्हारे ऊपर हमारा हक है, समझ गए आप? अरे राजी बेटा, जल्दी से बिट्टू हलवाई के यहाँ से जाकर मिठाई ले आ। क्यों? मिठाइयाँ किस खुशी में बट रही है? अरे हाँ, मिसेस पंचम ने छटंकी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और ये राजी हो गई। अब तेरी माँ भी हो गई है। समझ रही है? देख, अब टंटन और मिसेस पंचम का तलाक और छटंकी की शादी। वाह, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ पिंटू भाभी। मामी बोल। पिंटू मामी, यस करेक्ट। अरे इस खुशी के मौके पे ना मैं आपको बिट्टू हलवाई की दुकान की ना जलेबियाँ खिला जाती हूँ गरम गरम। चलिए ना प्लीज। हमारे लिए भी ले लो जलेबी भैया। संभाल के ले जाइए मामी को। जी जी, मुझे भी शगुन देना। अरे सुन, शगुन इधर आ, मैं दूंगा ना। कैसी बातें करती, अपने साले को ना दूंगा शगुन? हाँ क्यों नहीं भेजे? लो बता भैया, चैन निकाल लिया क्या? हाँ हाँ, वही तो निकाल। अरे मेरी जान, शगुन लेगा, शादी करा दी, यही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? मेरे तो भागे फूट गए। और जो मूंगफलियां फोड़ रही है वो देखो क्या बोला था मैंने? 1000 बार मना किया था कि तलाक के लिए हम मत बोलना, फिर भी आपने हाँ कर दी। क्यों? अरे दिल लग गया क्या मेरे मामा से? नहीं क्या शादी करोगे? पिंटू जी, नीलू क्या कह रही है? नहीं, हद हो गई। आप मेरे जैसे पीस को छोड़ के छटंकी मामा से शादी करोगे तो मेरा तो नंबर कभी आएगा ही नहीं ना। अरे यार सुनीता, चुप करो। लाजी मेरी बात तो सुनो। देखो क्या सुने? अरे आपके चक्कर में मेरा पति हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है मुझे छोड़ के, वो भी उस सरगमिया के साथ। पिंटू जी, आपने मुझसे झूठे प्यार का नाटक किया ना। मैंने कभी नहीं सोचा था आपकी बाहर की औरत आपके अंदर की मर्द पे इतनी बुरी तरह से हावी हो जाएगी। वेरी बैड। अरे यार सुनीता जी, कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसा कुछ नहीं है। पिंटू जी, छटंकी मामा से शादी करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद थे और आपने मुझे धोखा दे दिया। मेरा विश्वास तोड़ दिया आपने। अरे यार इलाजी बोल लिया आपने, अब हम बोले? हमें बोलने का मौका मिलेगा? आपके मामा जहर की शीशी लेके आए थे, बोले अगर तलाक ना दिया तो जहर खा लेंगे। अब मुझे पुलिस केस में फंसा देंगे। अब बताओ मैं क्या करता? सीरियसली?
मामा ने ये कहा आपसे? अरे अभी तक आप मेरे मामा को नहीं समझ पाए? अरे वो मेरे मामा है, जुगाड़ू नंबर 1। और मालूम है उस जहर की शीशे में पक्का कोला डाली हुई उन्होंने, उल्लू बनाया है यार। मुझे ना सब इतना गुस्सा आ रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर दूं अभी। ओए इनू, बस कर जा, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है अब। 2 थप्पड़ जड़ दिए मेरे बॉयफ्रेंड को, वो भी मेरे सामने। शर्म नहीं आती तुझे? ये तो चुप करना। यहाँ मेरा पति 4 धाम की यात्रा पे नहीं जा रहा है, बल्कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के कनाडा जा रहा है किसी लड़की के साथ। और तेरा जो बॉयफ्रेंड ना हेल्प कर रहा है, उसमें मैं क्या करूं यार? गुस्सा तो आएगा ना। तो नहीं आगे क्या होगा यार? लाइफ में टंटे हो रखे मेरी यार। तीखे वाले बनाओ यार, तीखे वाले। कमाल है, नेकी कर थप्पड़ खा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।